आज हम ऐसे डाकू की बात करने जा रहे हैं जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की और अपनी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। उसकी कहानी अब चर्चा का विषय बन गई है हमारी वीडियो में। दोस्तों, उस पर हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री आज हम आपको वीरप्पन के कुछ जीवन के खूंखार किस्से बताने जा रहे हैं। वीरप्पन 1987 में चर्चा में आया था पहली बार। वो कहते हैं वीरप्पन केवल खूंखार ही नहीं बल्कि दिमाग से भी खेलता था। वीरप्पन साल 1987 में उस समय चर्चाओं में आया जब उसने दिगंबर नाम के एक वन अधिकारी को अगवा किया था। दरअसल वनों में जब अधिकारी जांच को आते थे तब वीरप्पन अपने मुठभेड़ हो जाती थी। कहते हैं कि 1993 में से 21 लोगों को बारूद से उड़ाया था। बताते हैं कि उस समय चर्चा आने वाले तमिलनाडु के जंगलों में पुलिस पेट्रोलिंग करती थी। इसके प्रमुख लहीम शहीम गोपाल कृष्ण हुआ करते थे। बताते हैं कि गोपाल कृष्ण काफ़ी ताकतवर थे, इसलिए उन्होंने साथ ही उन्हें रैम्बो कहा करते थे। इसी बीच साल 1993 में 9 अप्रैल को कोलाथुलपुर गांव में एक पोस्टर पाया जिसमें सनसनी मचा दी। दरअसल इसमें वीरप्पन ने रैम्बो के लिए भद्दी भद्दी गालियाँ लिखी थी, इसे पकड़ने की चुनौती दी थी। रैम्बो वीरप्पन के उकसाव में आ गए और उसे पकड़ने निकल पड़े। इसके बाद बीच में उन्हें जीप खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें रास्ते में तैनात पुलिस से वैन ले ली और 15 मुखबिरी और 2 बन गई और 2 गार्ड 4 पुलिस वालों के साथ निकल गए। वीरप्पन को इसकी भनक लग गई। उसने रास्ते में बारूद बिछा दिए। जैसे ही बस उस बीच पहुंची एक बड़ा धमाका हुआ और सभी के सभी वहीं मारे गए। जब पकड़े जाने पर भी छूट गया वीरप्पन। कहते हैं कि एक बार अधिकारी पी श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वीरप्पन इतना चालाक था कि वो जब भी चाहता बच के निकल जाता था। उसने सुरक्षा कर्मियों में सिर में दर्द की बात कही और तेल मंगाया। इसके बाद उन्होंने तेल को सिर की हाथों जगह लगाया और कुछ मिनटों में अपने हथकड़ियों से बाहर निकाले और भाग निकला। कहते हैं वीरप्पन ने श्रीनिवासन को अपनी गिरफ्तारी का बदला भी लिया था। वीरप्पन ने श्रीनिवासन को मारने के लिए छोटे भाई अर्जुन को साथ में लिया और एक चाल चली। जैसे ही श्रीनिवास अर्जुन के संपर्क में आए, अर्जुन ने उन्हें वीरप्पन के सरेंडर करने की बात कही। हालांकि ये वीरप्पन की चाल थी। इसके बाद वीरप्पन को जैसे ही श्रीनिवासन पकड़ने आए, उसने गोली मारकर अपना बदला पूरा कर लिया। दोस्तों, आज हम आपको वीरप्पन के बारे में पूरी कहानी बता रहे हैं। तो इससे पहले अगर कोई व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। कहते हैं श्रीनिवासन की हत्या करने के बाद वीरप्पन की दिल ही नहीं भरा। उसने बाद अधिकारी का सिर काटा और घर ले गया। इसके बाद उसने गैंग ने श्रीनिवासन के कटे सिर से फुटबॉल भी खेला था। कहते हैं कि अभिनेता राजकुमार का अपहरण भी इसी मामले में आया था। साल 2000 में दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का भी पाला डाकू वीरप्पन से पड़ा था। कहते हैं कि वीरप्पन ने राजकुमार का अपहरण कर लिया था, उन्हें 100 दिनों तक अपने पास रखा। इस दौरान उसने तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही सरकारों को घुटने पिला दिया, अपने कई बातें मनवाई, नवजात बेटी तक की चढ़ाई गई बलि। इतना ज़्यादा दर्दनाक और इतना ज़्यादा दरिंदा था जो खुद को बचाने के लिए अपनी नवजात बेटी तक बलि चढ़ा दी वीरप्पन। साल 1993 में वीरप्पन को एक लड़की पैदा हुई। उस समय इस तस्कर का गैंग बड़ा नहीं था, इसलिए वो थोड़ा डरता जरूर था। बच्ची जब भी रोती तो वीरप्पन और डरता, क्योंकि रोने की आवाज़ 110 डेसिबल के आसपास होती है, जो बिजली कड़कनी आवाज़ से सिर्फ 10 डेसिबल कम होती है। एक वीरप्पन को उसकी बेटी ने रोने की वजह से मुसीबत में फंसा दिया था। ऐसा देखते हुए वो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ही सचेत में आ गया। इसके बाद उन्होंने इसलिए अपनी बच्ची की आवाज़ को हमेशा बंद कर दी। 1993 में कर्नाटक एसटीएफ को मारी मानवी एक समतल जमीन को नीचे गड्ढे में नवजात बच्ची का शव मिला था। ऐसे में वीरप्पन का अंत कैसे हुआ, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। वीरप्पन के खात्मे के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था। वीरप्पन को मारने के लिए विजय कुमार एसटीएफ चीफ विजय कुमार को एसटीएफ बने थे। बताते हैं कि 18 अक्टूबर 2004 को एसटीएफ को भनक भी लगी थी कि वीरप्पन आंख का इलाज कराने के लिए जंगल के बाहर आ रहा है। ऐसे में अच्छा मौका देखते हुए एसटीएफ ने चाल चलते हुए वीरप्पन के खिलाफ एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया। योजना के तहत एम्बुलेंस में वीरप्पन आकर बैठ गया और एम्बुलेंस सीधा एसटीएफ का ही आदमी चला रहा था। ऐसे में यहाँ पर एसटीएफ की जो काम दिमाग था वो काम कर गया। ऐसे में वहाँ पर एसटीएफ ने जवान घात लगाए बैठे थे और वीरप्पन को वहीं खात्मा कर दिया।
ऐसे में पता चलता है कि वीरप्पन काफ़ी खूंखार था। तो दोस्तों काफ़ी दर्दनाक कहानी इसके पीछे भी है। दोस्तों हम कभी आपको दूसरा पार्ट भी लाने की कोशिश करेंगे।